हम बीमार क्यों होते हैं? अगर हमें ये पता लग जाए कि हम बीमार होते क्यों हैं, तो हमें बीमार कैसे नहीं होना है वह भी हम पता लगा सकते हैं। मित्रों, मैं आज यही बात करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। ऐसे ही ये संपूर्ण प्रकृति 5 एलिमेंट से ही बनी है: जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। तो अब जो प्रकृति में होगा वो हमारे साथ भी होगा, मतलब हम उससे कनेक्टेड हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझाऊं तो जब कभी बरसात होती है तो हमारा वाटर लेवल बढ़ जाता है। जब कभी ठंड होती है तो हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। जब कभी गर्मी होती है तो हमारे अंदर भी गर्मी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उससे कनेक्टेड हैं। ऐसे ही इस संपूर्ण जगत में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण प्रकृति में 5 एलिमेंट की थ्योरी है। जो हम खाते हैं, हमारा अन्न या साग सब्जी जो भी कुछ हम खाते हैं, वह भी सब ऐसे ही बने हुए हैं, वही 5 एलिमेंट्स के हैं और उससे हमारा कनेक्शन है। तो जैसे हम उसमें भी 6 रस, 6 टाइप के रस होते हैं: कटु, तिक्त, कषाय, लवण, अम्ल, मधुर। इस तरीके के 6 रस हैं। अब जो व्यक्ति जैसे रस खाता है, जिसकी ज़्यादा मात्रा खाता है उसको उस टाइप की प्रॉब्लम, जो कम खाता है उस टाइप की डेफिशिएंसी। तो आयुर्वेद में कहा गया है 6 रस युक्त भोजन, यानी 6 रस हमारी थाली में होने चाहिए, जिससे हमारा वो जो 5 एलिमेंट्स है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, वो सब बैलेंस रहते हैं। अब ऐसे ही अब 6 रस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो ऐसे ही हमारे बॉडी में जो विटामिन्स हैं वो कम ज़्यादा होते हैं, जो न्यूट्रिशन हैं वो कम ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स शरीर में आती हैं। तो आयुर्वेद ये कहता है, अब यही वात, पित्त, कफ है। मतलब वात मतलब हमारा एयर एलिमेंट, स्काई एलिमेंट, और पित्त मतलब फायर एलिमेंट, थोड़ा सा वाटर एलिमेंट, और कफ मतलब वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। तो ऐसे ही ये 3 बॉडी पिलर हमारे बॉडी के हैं, हमारे शरीर के हैं। अब जब हम नाड़ी परीक्षा करते हैं तो उसमें ये 3 चीज़ें ही होती हैं: वात, पित्त, कफ। मतलब उसमें कौन सा बैलेंस है, कौन सा इम्बैलेंस है। अब इस पे भी एक और चीज़ है कि जब हमारा बर्थ होता है, बाय बर्थ